अलौकिक होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर के डॉक्टर महावीर शर्मा और होली होराइजन स्कूल के संस्थापक डॉक्टर रमाकांत क्षितिज के सहयोग से निःशुल्क होम्योपैथिक मेडिकल कैंप का आयोजन होली होराइजन स्कूल में किया गया। इस कैंप का लाभ 50 से अधिक लोगों ने उठाया। आए हुए मरीजों को डॉक्टर की टीम ने देखा और मुफ्त दवा का वितरण किया। डॉक्टर महावीर शर्मा ने कहा, हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को होम्योपैथिक चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करना है ताकि वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। आगे उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और तुरंत इफेक्ट भी करता है। होली होराइजन स्कूल के संस्थापक डॉक्टर रमाकांत क्षितिज ने कहा, हमारा स्कूल हमेशा समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहता है और इस मेडिकल कैंप के माध्यम से हमने समुदाय के स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। हमारे साथ में डॉक्टर रमाकांत क्षितिज जी मौजूद हैं, जो कि होली होराइजन स्कूल के संचालक है। इन्होंने अपने स्कूल में एक आयोजन किया है। आज हम इनसे ही जानते हैं कि यह क्या कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है। क्षितिज जी, इस कार्यक्रम को करने के पीछे का आपका एक उद्देश्य भी हमें बताइए, लोगों को बताइए, और यह कार्यक्रम क्या है जो आपने आयोजित किया है। उद्देश्य तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ छोटी सी बात है कि आजकल ज़्यादातर लोग खास करके 30-35 की उम्र के बाद अक्सर किसी किसी बीमारी से लोग ग्रसित हैं। और जिस क्षेत्र में हम इस समय बात कर रहे हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी हालत में बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं, जैसे संधिवात है, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, या कोई शरीर पर दाग है। इस तरह की बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं एलोपैथी में बहुत अच्छी नहीं हैं, या सर्जरी की बात कहीं कहीं आती है। तो होम्योपैथिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। तो अलौकिक हॉस्पिटल जो कि दुर्बे में है, उसके डॉक्टर शर्मा जी से कुछ संपर्क हुआ, तो मैंने उनसे यहाँ पर कैंप रखने की बात की। तो उसी का एक कैंप है जिसमें आज तो लोगों को फ्री में दवा मिल रही, बाद में भी कुछ चार्ज देकर उन्हें दवा मिलेगी। और अंग्रेजी दवाइयाँ भी अच्छी ही होती हैं, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों में साइड इफ़ेक्ट कम है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रयोग किया जाए। तो डॉक्टर साहब उसी के लिए आए और लोगों की जाँच करके लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं। तो जो लोग आज आपके यहाँ पर आए हैं, तो क्या डायरेक्ट वहाँ पे हॉस्पिटल में जाने के बाद में उन्हें आपके थ्रू जाने की वजह से कुछ कंसेशन भी मुकर्रर किया गया है? अब हॉस्पिटल वालों ने तो यही कहा है कि अगर गरीब तबके का कोई व्यक्ति आएगा तो हम अपनी तरह से स्क्रूटनी करेंगे। अगर वो सच में गरीब है तो हम मुफ्त में भी इलाज कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि अगर कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जैसे कोई साधु महात्मा वेश में है, उसकी अपनी स्वयं की कोई कमाई नहीं है, तो उसका तो पूरी तरह से अगर होम्योपैथी में संभव है तो मुफ्त में इलाज करेंगे। और जो लोग मेरे माध्यम से या कैंप में आए हैं इस वजह से भी जाएंगे, उनको भी उन्होंने छूट देने की बात ज़रूर कही है। आप लोगों को और कुछ कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं? संदेश इतना ही है कि लोग स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें, दवाइयों से बचने की कोशिश करें। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं। शारीरिक व्यायाम करें, समय से खाना खाएं और फालतू फालतू चीज़ें ना खाएं, हो सके थोड़ा व्यायाम वगैरह करें। बस इतना ही संदेश है कि स्वास्थ्य बढ़िया है तो सब कुछ ठीक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हर चीज़ बेकार है। धन्यवाद। साथ में अलौकिक होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर के डॉक्टर महावीर शर्मा हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि आज इन्होंने यहाँ पर जो होम्योपैथिक का उपचार किया, तो लगभग कितने मरीजों का उपचार किया? डॉक्टर साहब, आपने आज यहाँ पर कितने मरीज देखे? अभी मैं शाम को यहाँ आया और आने के बाद यहाँ अराउंड 25 से 30 पेशेंट मैंने देखे हैं, जिसमें ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो क्रॉनिक डिसऑर्डर के हैं। न्यूरो के पेशेंट ज़्यादा हैं, स्किन के भी हैं, कुछ हेयर प्रॉब्लम के भी पेशेंट मिले हैं यहाँ। तो डॉक्टर साहब, ये न्यूरो का जो है ये तकलीफ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका रीज़न क्या है? न्यूरो का बेसिक रीज़न जो है स्ट्रेस, तनाव और लाइफ स्टाइल और लेक ऑफ एक्सरसाइज। अगर ये 2-3 चीज़ों को अपन ध्यान में रखें, तनाव में नहीं रहें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज रेगुलर करें, योग व्यायाम करें और लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा सेटल रखें, वाटर इंटेक बराबर रखें, तो न्यूरो की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अच्छा, ये कहा जाता है कि होम्योपैथिक में उपचार तो होता है लेकिन काफ़ी समय लगता है, ऐसा क्यों? देखिए, उपचार और रिलीफ दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। रिलीफ का मतलब तो ये होता है कि जो तकलीफ़ है उसको शांत कर दिया गया है, और उपचार का मतलब क्योरिंग करना, मतलब बॉडी में से उस बीमारी को रूट आउट कर देना, वो होम्योपैथी करती है। तो होम्योपैथी दोनों तरह से ही सक्सेस है, उसमें तुरंत भी आराम पड़ता है और रूट आउट भी करती है। अब कोई कहे कि नहीं वो तो धीरे धीरे आराम पड़ता है, अभी दवाई लेंगे 3 दिन बाद असर होगा, ये बात बिल्कुल गलत है।
अगर किसी को टेस्ट करना हो तो मेरे पास आ जाए, मैं तुरंत करके बता दूंगा उसको। अच्छा, इसमें ये भी रहता है कि होम्योपैथिक अगर आपने दवाई शुरू की है तो इसमें काफ़ी कुछ आपके ऊपर पाबंदियाँ लगाई रहती है, किस तरह की पाबंदी? जैसे परहेज की आपको ये नहीं खाना है, कांदा नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, तो देखिए, क्या है ये? ये सब बातें मुझे आज तक कहीं पढ़ने में नहीं मिली, किसी लिटरेचर, ऑथेंटिक लिटरेचर के अंदर ये बात है नहीं। होम्योपैथी दवाई को टंग पे लेते हैं और टंग पे लेकर के उसको चूसते हैं। होम टंग के नीचे वेस्कुलर सिस्टम सबसे ज़्यादा होता है, तो वो सीधा ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब खाने पीने का इससे कोई लेना देना दवाई से नहीं है। हाँ, बीमारी से ज़रूर खाना पीने का संबंध हो सकता है कि अगर मान लो आपको गला ख़राब हो रहा है और आप ठंडी चीज़ खाओगे तो वो आपको तकलीफ़ देगी, लेकिन दवाई के साथ कुछ भी खाइए, ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ये नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करती है, इसका किसी एक एनर्जी फॉर्म है। तो एनर्जी का किसी चीज़ से लेना देना हो ही नहीं सकता कि वो इसके साथ काम करेगी, इसके साथ नहीं करेगी। अच्छा, होम्योपैथिक के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? होम्योपैथी का नुकसान कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ एक चीज़ों में इसकी लिमिटेशन ज़रूर है, जैसे मल्टीपल फ्रैक्चर होकर के मान लीजिए मेरे पास आ गया, किसी होम्योपैथ के पास चला गया, तो वहाँ होम्योपैथी को रेफ़र करना पड़ता है कि भई आप जा कर के ऑपरेट करवाइए। फ़ायदा ये है कि इस पैथी से ना तो कोई नुकसान होता है, ना ये रिएक्शन करती है, और रिलीफ तुरंत करेगी आप। अगर सिम्टम बराबर लिया गया है, मेडिसिन के साथ सिम्टम को मैच किया गया है, तो वो तुरंत आराम करेगी। अच्छा, आपने जो ये मुफ्त में कैंप लगाया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जनता की सेवा हो, गरीबों को पैथी का लाभ मिले और लोगों तक पैथी का प्रचार प्रसार हो कि इस तरीके का इलाज भी यहाँ होता है। धन्यवाद।